मुमकिन ही नहीं बल्कि गैर मुमकिन हो जाती है। नाज़रीन, आज हमारा ये नूरी काफिला सरजमीन गुजरात के एक मशहूर शहर नवसारी में वारिद हुआ है, जिसको सादात औलियाए कराम का मस्कन कहा जाए तो बेजा न होगा। इन्हीं सादात औलियाए कराम में एक नाम सैयदुस सादात हजरत नूरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी है। आप नूर सतगौर के नाम से भी मशहूर और मारूफ हैं। ऐ खुदाए पाक रब्बुल करीम कह के बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम, कह के बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम, सर झुकाते हैं तेरे दरबार में, हम तो खादिम हैं तेरी सरकार में। आप सुनहरी कलश वाले पीर के नाम से भी जाने जाते हैं। आप अरब शरीफ से तर्क वतन करके हिंदुस्तान तशरीफ लाए और राजा सिद्धराज जय सिंह के जमाने में पठन में आपकी तशरीफ आवरी हुई। आपकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा में हुई। आपके जद्दे करीम हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी आपने फैज़ हासिल किया। उलूम ज़ाहिरी और रूहानी की तकमील के बाद जब अरब शरीफ में सोरिश शुरू हो गई तो आपने वतन को खैरबाद कह दिया और दयारे हिंद की जानिब रवाना हो गए और यहाँ पर गुजरात के पठन इलाके में रौनक अफरोज होकर तबलीग इस्लाम फरमाई। उस जमाने में पठन काफी बड़ी बस्ती थी और हिंदुओं के कई मनादिर यहाँ मौजूद थे। आपने एक मंदिर में क़याम करना चाहा तो वहाँ के पंडित ने आपको देखा और कहा, तुम मुसलमान फकीर हो, तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारा मंदिर तुम्हारे क़याम से नापाक हो जाएगा। हजरत नूरुद्दीन मोहम्मद सतगौर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि तुम्हारे देव तो मेरे आने से बड़े खुश हैं। राजा को भी इस बात की खबर लगी तो वो भी अपने दरबार के एक जोगी को लेकर मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि जैसा पुजारी ने कहा वैसा ही हो रहा है। हजरत नूरुद्दीन अलैहिर्रहमा ने उस वक्त एक बुत को हुक्म दिया कि जाओ मेरे लिए वजू बनाने का पानी ले आओ। वो बुत दौड़ता हुआ गया और पानी ले आया। हजरत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस पानी से वजू फरमाया। तब राजा ने जोगी को इशारा किया और राजा का इशारा पाकर जोगी ने हजरत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुकाबले के लिए ललकारा। हजरत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी उसके चैलेंज को कबूल कर लिया। जोगी ने अपना डंडा आसमान में उछाला और आपसे कहा, मेरे इस डंडे को नीचे ले आओ तो जानूं। ये देखकर हजरत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
अपने पैरों से खड़ाऊं उतारे और उन्हें हवा में उछाल दिया और फरमाया, जाओ उस डंडे को ले आओ। आपकी खड़ाऊं हवा में उड़ी और डंडे को मारते हुए जमीन पर ले आईं। जोगी इस पर भी हार मानने के लिए तैयार न हुआ और उसने अपने एक शागिर्द के मुंह में जिंदा सांप डाल दिया, जिसे उसने निगल लिया। अब उस जोगी ने कहा कि इस सांप को बाहर निकाल कर दिखाओ। तो आपने अपनी उंगली से जोगी के शागिर्द के पेट की जानिब इशारा किया तो उसके मुंह से जिंदा सांप बाहर निकल आया। अब तो राजा से न रहा गया और वो आपके कदमों में झुक गया। साथ में जोगी भी आपके कदमों में झुक गया और फिर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। इंतजामिया QTV से टेलीकास्ट होने वाले प्रोग्राम्स के बारे में अपने व्यूअर्स की राय जानना चाहती है। व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि अपनी पसंद और नापसंद के बारे में राय दें या कोई तजवीज़ हो तो तहरीर फरमाएं। हमारा पता है चेयरमैन QTV D120 साइट कराची पाकिस्तान और हमारा ईमेल एड्रेस है chairman@qtvonline.com। अब आप शुमाली गुजरात की जानिब बढ़ गए और नौसारी के पास धारा नगरी के जंगलों में अपना ठिकाना बना लिया। यहां पर राजा सूरचंद्र राज करता था। उसके घर एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम राजकुमारी पालन देवी रखा गया। नुजूमियों और ज्योतिषियों ने कहा कि ये लड़की बड़ी खुशकिस्मत होगी और राज करेगी। जब राजकुमारी जवान हुई तो उसने अहद किया कि रोजाना एक हिरन का ताजा गोश्त खाएगी। राजा भी अपनी राजकुमारी के लिए रोज एक हिरन का शिकार करवाता था जिसे राजकुमारी खा लेती थी। हजरत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह धारागीर के जंगलों में बैठकर तिलावत कुरान फरमाया करते थे। आपकी आवाज में वो कशिश थी कि चरिंदो परिंद भी आपके सामने आकर बैठ जाते थे और तिलावत सुना करते थे। एक दिन राजा के सिपाही हिरनों की तलाश में इधर आ निकले तो सारे हिरनों को आपके कदमों में बैठा हुआ पाया। हजरत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह तिलावत फरमा रहे थे। सिपाही महवे हैरत हो गए और ये नजारा देखने लगे और बहुत मुतासिर हुए। हजरत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सिपाहियों को पास बुलाकर पूछा, कहिए क्या बात है, यहां आने का सबब क्या है? सिपाहियों ने कहा, हमारी राजकुमारी ने कसम खाई है कि रोजाना एक हिरन का ताजा गोश्त खाएगी, इसलिए हर रोज एक हिरन की हमें तलाश होती है और वही तलाश करते करते हम लोग आपके यहां आ गए हैं। हजरत ने एक हिरन को इशारे से अपने करीब बुलाया। वो हिरन दौड़ता हुआ हजरत के पास आया तो आपने उसके गोश्त का एक टुकड़ा काट कर सिपाही को दिया।
اور اس پر کچھ پڑھ کر دم کر دیا. پھر ہرن پر بھی کچھ پڑھ کر دم کیا تو ہرن بھی اچھا ہو کر چلا گیا. سپاہی گوشت لے کر چلے گئے اور راجا سے پورا ماجرا بیان کیا. راجا بھی حیرت میں پڑ گیا. پھر راجکماری نے جیسے ہی اس گوشت کو کھایا اس کی کیفیت ہی بدل گئی اور حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت کے چراغ دل میں جل اٹھے. تب اس نے اپنے والد راجا سور چندر سے مطالبہ کیا کہ تالاب کے کنارے بیٹھے صوفی سنت سے میری شادی کرا دو. راجا نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانی. آخر راجا بھی بیٹی کی محبت میں مان گیا اور اسے لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا. آپ نے پہلے اسے مسلمان کیا. راجا بھی مرض جذام میں مبتلا تھا. اسے بھی حضرت کے دستے کرم سے شفائے کاملہ عطا ہو گئی تو راجا اور اس کے ساتھی بھی مسلمان ہو گئے. جس وقت راجا اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد بڑی دھوم دھام سے شاہی انداز میں راجکماری کی شادی حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہو گئی. نوساری کے مشرقی تالاب کا پانی شربت میں تبدیل ہو گیا اور مغربی تالاب کا مزہ دودھ کی طرح ہو گیا. تبھی سے ایک تالاب کو شربتیا تالاب اور دوسرے تالاب کو دودھیا تالاب کہا جانے لگا. اب حضرت نے نوساری ہی میں مقام کر لیا تھا. آپ کی سادگی، عبادت اور ریاضت نے لوگوں پر اتنا اثر کیا کہ نور ایمان چاروں طرف پھیلنے لگا. آپ کی شہرت اور اسلام کی وسعت دیکھ کر ایک سادھو آپ سے حسد کرنے لگا اور دشمنی پر اتر آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہارا حشر خراب کر دوں گا. آپ نے فرمایا میں اپنے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے یہاں آیا ہوں اور انہی کے حکم پر یہاں سے جاؤں گا. لیکن سادھو نہ مانا اور مقابلہ آرائی پر اتر آیا اور تجویز رکھا کہ تالاب میں دونوں ڈبکی لگائیں. 3 دن بعد جو زندہ نکل آئے گا وہی اس مقام پر رہے گا. 3 دنوں تک حضرت نور الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا نعرہ اللہ اکبر گونجتا رہا اور آپ اسی کنارے پر واپس 3 دنوں بعد آ گئے اور سادھو کا مردہ جسم پانی پر تیرتا ہوا نظر آنے لگا. آج اسی مقام پر حضرت کی درگاہ شریف ہے. مہاراجا گائیکواڑ اور دیگر نوابوں نے آپ کو جاگیریں دینے کی بہت کوشش کی لیکن آپ نے قبول نہ فرمائی. فقیروں نے ہمیشہ ہی دولت دنیا کو ٹھوکر ماری ہے. یہی وجہ ہے کہ دولت ان کے آستانوں پر ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے. جسے چاہیں عطا کریں. آپ کے آستانے پر ہر وقت انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے اور مرادوں کے مانگنے والے ہر وقت آپ کے آستانے پر موجود رہتے ہیں. حضرت شاہ نور الدین ستگور رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں صرف کر دی. آپ کا عرس رمضان المبارک کی 25-26 تاریخ کو ہر سال بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. اس کے علاوہ محرم شریف میں بھی آپ کے آستانے پر
हजारों जायरीन की भीड़ जमा होती है, क्योंकि 9 मुहर्रम की रात यानी शब-ए आशूरा को यहाँ खंदक जलाई जाती है। इस जलती हुई खंदक में बीमार, आसेब ज़दा और परेशान हाल लोग नंगे पैर चलकर शिफा पाते हैं। और कमाल ये कि कोई भी जख्मी नहीं होता। सच है कि जब बुजुर्गान दीन से अकीदत और मोहब्बत दुनिया की आग से महफूज रख सकती है, तो उनकी अकीदत और मोहब्बत में मर जाने वालों को नारे जहन्नम कैसे छू सकेगी। आपके गुंबद का कलश सोने का है और दरवाजों पर चांदी मढ़ी हुई है। चंद साल पहले चोरों ने जब कलश को चुराने की कोशिश की, तो उन चोरों के हाथ कलश पर ही चिपक गए। दूसरे दिन सुबह लोगों में शोर मच गया कि कुछ लोग गुंबद पर चढ़े हैं और उनके हाथ कलश से चिपके हुए हैं। फिर बहुत मजमा जमा हो गया। आखिर सज्जादगान की दुआओं से काफी देर बाद उन चोरों को इस मुसीबत से छुटकारा मिला। ये इबरत अंगेज वाकयात भी तसरुफात औलिया बादे विसाल का सबूत हैं। आपके उर्स के मौके पर हजारों जायरीन दूर दराज के इलाकों से आते हैं और अपने दामन मुराद को गौहर मुराद से भरते हैं। उर्स के अय्याम में यहाँ पर अनवार तजल्लियात के जलवे दुबाला हो जाते हैं और इतने जम्मे गफीर के बावजूद लोग रूहानी सुकून हासिल करते हैं।